हेलो, कैसे हो आप? तो जी मैथ सीरीज का मैं तीसरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके आ रहा हूं, जो इस साल 2026 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझो। लेट एक्स एंड वाई बी ए रियल नंबर सच दैट, आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है जहां पर आयोटा का वैल्यू दिया हुआ है √(-1), तो यहां से आपको पता चल जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। देन द वैल्यू ऑफ 10x-3y का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो ऑब्जर्व करो कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है। 52x/1+3 आयोटा। ठीक है, तो मैं नीचे से इमेजिनरी पार्ट को हटाना चाह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स पार्ट को हटाना चाह रहा हूँ, तो ये बचेगा 1-3 आयोटा एंड ऊपर भी होगा। इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर -y/1-2 आयोटा इंटू 1+2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1+2 आयोटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 31+17 आयोटा। ठीक है, ध्यान से समझो। तो जब यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो गया 50, नीचे 1+9 आपका बन जाएगा 10, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2x-6xi। आई होप यहां तक क्लियर है बात। अभी ध्यान से इधर भी देख लो, इधर नीचे होने वाला आपका 4 और इधर 1, तो ये बन गया आपका 5। नीचे a² - b² लगा है, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, माइनस माइनस प्लस बन गया। तो यहां ऊपर मल्टीप्लाई करो y प्लस कितना होगा 2y/आयोटा इक्वल टू 31+17 आयोटा। कोई डाउट यार? तो मैं ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, उससे क्या बेनिफिट है, और 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा। एलसीएम लेते हैं 10 के साथ, ये क्या है 0 0 कैंसिल आउट हो जाए। तो ये आपका बन गया 5, इधर बनेगा आपका 2x-6x -2 में मल्टीप्लाई कर देता हूं 2y-4y/आयोटा इक्वल टू 31+17 आयोटा। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देता हूं 5 को मल्टीप्लाई करके। तो 10x-10y प्लस, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा को कॉमन निकाल लेता हूं, यहां बचेगा 5 को मल्टीप्लाई करके -30x -20y, माइनस साइन अंदर ही रह गया इक्वल टू 31+17 आयोटा। आई होप समझ आ रहा आपको। तो दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों तरफ अगर आपस में इक्वल होता है तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ रियल पार्ट कौन सा था 10x -10y बराबर 31, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपका -30x -20y बराबर 70। कोई डाउट आपका? तो मुझे सॉल्व करना इक्वेशन को, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान। तो आपके पास अलग अलग मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपका मर्जी, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो ऊपर वाला के साथ में अगर 3 मल्टीप्लाई करता हूं और प्लस कर देता हूं 2 के साथ 1 करके, तो फर्स्ट पार्ट आपका कैंसल आउट हो गया। मैं लिख लेता हूं, चलो 10 3 मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनेगा 30x -30y इक्वल टू, जब मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बनेगा 93, और इधर आपको एज इट इज रखने बोल रहा हूं मैं 30x -20y बराबर इधर से बन जाएगा +70। जब मैं ऐड कर रहा हूं तो ये कैंसल आउट हो गया, ये -50y इक्वल टू 110, यहां से y बराबर आ जाएगा -11/। विदाउट, तो इस y को मैं 1 में डाल देता हूं जिससे आपका सॉल्व होकर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो 1 इम्प्लाइज तो 10x माइनस, इस माइनस की वजह से ये क्या बन जाएगा प्लस
10 इंटू 11/5 इक्वल टू 31। ये कैंसल आउट हो गया कितना टाइम्स? 2 टाइम्स कैंसल हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22। तो x बराबर ये हो जाएगा 22, उधर जाने से 9 हो जाएगा और इधर क्या बनेगा आपका 10। तो आपको x का वैल्यू यहाँ पता चल गया, आपको कितना 9/10। तो मैं 10 और ऊपर भी 10 बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे 10 है, तो क्या मैं इसे -22/10 अगर लिख देता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। ऊपर नीचे में 2 इंटू कर दिया। क्यों किया ऐसा सर? क्योंकि यहाँ पर आगे 10 दिखाई दे रहा है, जो वैल्यू निकालना है वहां क्या दिखाई दे रहा है आपको? 10 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलो जो करंट वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो अपना वैल्यू क्या निकालना था? अपना वैल्यू निकालना था 10x-3। आराम से धीरे धीरे पुट कर दो। तो x का वैल्यू था आपका 9/10, माइनस y का वैल्यू था -22, तो -22 बन जाएगा आपका 66/10। तो ये होगा 10 इंटू 75/10। 10 के साथ 10 कैंसल आउट हो गया और ये बना 75। क्या ऑप्शन में 75 है? तो अपना आंसर क्या होगा? 75। एक बार आप अच्छा से देखो, ठीक है। थैंक यू।